हेलो। तो ये वीडियो मैं उन सब के लिए बना रहा हूँ जो भी कलकत्ता आते हैं और यहाँ से डायमंड हार्बर जाते हैं। जैसे मेरा अभी एसएसबी है, एसएसबी कलकत्ता में मेरा इंटरव्यू है। तो हमने डायमंड हार्बर में सागरिका होटल बुक करा था। तो जिसकी वजह से हमने दुरंतो एक्सप्रेस बुक करी थी, जिससे हम हावड़ा जंक्शन अराइवल हुआ था, वहां पे रुकी थी गाड़ी। तो हावड़ा जंक्शन से हमने ओला पे हमने कार बुक करी थी जो आउट स्टेशन राइड थी, क्योंकि हमें डायमंड हार्बर तक जाना था। कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक जाने के लिए एक डायमंड क्या कहते हैं सागरिका होटल तक, वहां तक आउट स्टेशन राइड चलती है। तो उसमें जो एक्सपेक्टेड जो फेयर आ रहा था वो 1452 आ रहा था। जैसे अभी भी मैं आपको क्या कहते हैं डाल के दिखा दूं। सागरिका अगर आप भी डालेंगे तो सागरिका टूरिस्ट लॉज तक, सागरिका टूरिस्ट लॉज से क्या कहते हैं हावड़ा जंक्शन से सागरिका टूरिस्ट लॉज तक अराउंड 47 किलोमीटर आ रहे हैं, जिससे क्या कहते हैं 1452 रुपीज का चार्ज बन रहा है एक्सपेक्टेड फेयर, जो कि नॉमिनल है। जैसे वहां पे जो भी प्राइवेट टैक्सी वाले होते हैं वो 2500 मांग रहे होते हैं जब भी आप वहां से निकलेंगे। तो हमने एज यूजुअल सोचा कि बेस्ट लगेगा कि हम ओला बुक करके चले वहां से। तो फिर हमने ओला बुक कर ली, आउट स्टेशन राइड की। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ सागरिका होटल तक कितना बैठ रहा है यहाँ पे, सागरिका टूरिस्ट लॉज तक। जैसे सागरिका टूरिस्ट लॉज आपको दिख रही होगी, यहाँ पे 46 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ पे आप खुद भी डाल के देख सकते हैं, 46 किलोमीटर दिखा रहा है। और इसमें एक्सपेक्टेड फेयर आप खुद देख सकते हैं कि 1452 दिखा रहा है, 1452। या फिर आप गूगल मैप्स पे भी डाल के देख सकते हैं, 51 से 55 किलोमीटर दिखाएगा। ठीक है, हम यहाँ तक आ गए, हमने बुक करी कार। और कोई रवि कुमार मांझी जो था हमारा, वो था कैब ड्राइवर था। इसमें भी अभी थोड़ा एक्सपेक्टेड रेट थोड़ा हाई है, 1516 दिखा रहा है, 15 से 16 है। चलो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। तो हमने उनसे पहले फोन करके पूछ लिया कि कितना रेट आगे बढ़ सकता है, कि अगर हम जा रहे हैं तो कहीं वहां पे तुम अलग रेट मत दिखा देना। 1500 के हिसाब से हम जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम वहां पे अपनी कैब हमने वो कर ली, उनको ओटीपी दे दिया, हम चल पड़े। उन्होंने क्या करा कि बीच में एक कैब बदलवा दी, दूसरी कैब में हमें शिफ्ट कर दिया। कह रहे कि हमारे पास अभी प्रॉपर वर्क इनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इस वजह से हमने चलो एडजस्ट भी कर लिया, ठीक है। फिर हम जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, उन्होंने रेट दिखाया, तो हमें रेट कुछ अलग ही दिख रहा है, अराउंड 3 टाइम्स ऑफ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। जो हमारा एक्सपेक्टेड फेयर था वो 1452 था। और अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आप डाल भी सकते हो खुद भी, हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन से सागरिका टूरिस्ट लॉज तक, ठीक है। हम वहां तक ही आए हैं और हमसे चार्ज कितना करा गया है, 4641 रुपीज, मतलब 4700 टोटल करे गए हैं। तो ये चीज का मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे इतना ज्यादा ये हमारा मीटर जो है 55 किलोमीटर ज्यादा हमने करा है ट्रैवल। फिर मैंने बाद में इनवॉइस में देखा, जबकि यहाँ पे भी लिखा है, मैं नोटिस नहीं कर पाया उस टाइम में क्योंकि पैनिक हो गया था। वो कह रहे थे कि हमें अपनी पेमेंट दो, पेमेंट दो, कि मतलब हम बाद में रिटर्न कर देंगे। अब रिटर्न आएगा नहीं आएगा उसको मुझे अभी नहीं पता, और ना अभी तक आया है। तो मैंने उनसे बात करी कि कोई हमें कस्टमर केयर दो। ओला का कोई कस्टमर केयर उस टाइम में था भी नहीं, और संडे का दिन था। तो ओला की ग्रीवेंस जो वहां का उनका मतलब कस्टमर केयर है एक तरह से, ओला की ग्रीवेंसेस पे हमने फोन करा तो वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि संडे का दिन था, उस दिन उनका ऑफ रहता है। इस वजह से फिर हमें 4700 रुपीज, हमें इतने यहाँ पे आप देख सकते हैं 4700 रुपीज हमें पे करने पड़ गए थे। शायद ये जूम क्या कहते हैं हो जाए है, हाँ आपको दिख रहा होगा 4700 रुपीज हमें पे करने पड़ गए हैं। मैं यहाँ पे वीडियो में भी दिखा दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, सारी चीज दिखा दूंगा मैं आपको। तो फिर हमने, तो आप इस फ्रॉड से थोड़ा बच के रहिए। अब जैसे खुद सोचिए, हम अपना 1500 का लेके सोच के हम चल पड़े थे। अब किसी के पास इतने पैसे ना हो, अगर उसके पास इससे ज्यादा पैसे है ही नहीं, तो पे कैसे करेगा। और वहां पे जो हमारे ड्राइवर था वो कह रहा कि आप पुलिस स्टेशन में जाके सेटलमेंट कर लीजिए। फिर क्या करते हैं हम, हमारे पास तो इतना अगर पैसा ना होता, हमने तो चलो हम थोड़ा एफिलेंट फैमिली से आते, थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से आते, कि हमारे पास इतना पैसा था कि हमने दे दिया उसको। 5000 का राउंड उन्होंने अपना बिल बनाया है। अब खुद सोचिए कि 55 किलोमीटर का एक जगह से दूसरी जगह तक रास्ता है, तो ये 207 किलोमीटर कैसे इन्होंने यहाँ पे ट्रैवल का दिखा रखा है। तो फिर इस चीज से बच के रहिए। थोड़ा ओला पे भी थोड़ा ज्यादा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ओला भी इस टाइम में ट्रस्टेबल नहीं है। अभी रिफंड मुझे नहीं आया है, और रिफंड आएगा या नहीं आएगा उसका भी मुझे अभी कुछ पता नहीं है। तो कोलकाता में हो रहा है या फिर कहीं बाकी जगह भी हो रहा है, तो इस चीज से थोड़ा सावधान रहिए। अभी तो हमने देखा है। अब जैसे मैं एसएसबी के लिए आया था, मेरी मदर भी आई है, और तो मैं अपनी मम्मी के साथ और दीदी के साथ आया हूँ यहाँ पे एसएसबी कलकत्ता में अपना इंटरव्यू देने। हम होटल सागरिका में रुके हैं, जबकि वहां पे सियालदह का रिपोर्टिंग होता है, पर हम यहाँ पे रुके हैं कि जिससे कि हम
आराम से जा सके उसी टाइम पे, ठीक है। फिर अब इन्होंने इतना ज़्यादा बिल बना दिया कि हमारा उसी टाइम मूड भी खराब हो गया और साथ में फिर हमें इतनी ज़्यादा पेमेंट भी करनी पड़ी है। और जो फिर और ओला का जो कैब का ड्राइवर था, उन्होंने किसी का नंबर दिया था, मुझे उनका नाम नहीं पता क्या है, वो कह रहे थे कि उनकी गाड़ी वही लगवाता है, कि वो ओला का मतलब जो भी एजेंट है समथिंग है वो है, ठीक है। अब मैं उनको फ़ोन मिला रहा हूँ, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। अभी मैं ग्रीवेंस पे भी कॉल करूंगा इनकी, मैंने इनको ईमेल भी भेजी है। अब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वीडियो में लगा दूंगा कि आप देख सकते हैं कि मेरी कितनी जेन्युइनिटी है, कि हमने 4700 रुपीज़ पे करे हैं थ्रू यूपीआई उस ड्राइवर को, ठीक है। फिर उसके बाद अभी तक हमें अभी और गाड़ी का नंबर भी आपको दिखा दूंगा कि कौन सी गाड़ी है। तो आप इस चीज से थोड़ा सावधान रहें, जब भी आउट स्टेशन राइड चलती है तो आप जरूर ये देखें कि ओला पे ज्यादातर बिलीव आप ना करें, क्योंकि इनकी जो ट्रेवल्ड हमारा डिस्टेंस है वो कहीं ज्यादा दिखा दिया है। अब खुद सोचिए, जिसके पास 5000 ना हो, वो 1500 का लेके चले, वो कैसे पेमेंट कर देगा? वहां पे तो लड़ाई हो जाएगी। एक इंसान की जो कस्टमर का वो होता है सेटिस्फैक्शन होता है, सेटिस्फैक्टरी ग्रेटिफिकेशन तो छोड़िए, कि इंसान कस्टमर जो है तंग आ जाए उल्टा कि क्या हुआ है। तो मैं ओला को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप प्लीज इसको रेक्टिफाई कीजिए, नहीं तो आपकी जो इमेज है वह एज अ फ्रॉड कंपनी हर किसी के मन में आ जाएगी कि जब इंसान ट्रैवल 55 किलोमीटर कर रहा है, तुम 200 किलोमीटर का चार्ज कर रहे हो, तो ये कोई जस्टिफाइड नहीं है। तो मैं बाकी सबको बताना चाहता हूँ कि ओला आउट स्टेशन राइड आप पहली बात तो अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि इतने ज्यादा किलोमीटर ये दिखा देंगे और फिर तुम्हें पे भी करना पड़ेगा, और रिटर्न आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर आप इस हैसल से बचिए। ओला को थोड़ा यही है कि अवॉइड कीजिए, आउट स्टेशन राइड के लिए तो स्पेसिफिकली अवॉइड कीजिए। अब हम पहले सोच रहे थे कि ओला की रेंटल लेंगे, पर हमारा ओला से पूरा विश्वास उठ चुका है कि जितना उन्होंने हमसे रेट लिया है, एक तरह से हमारे साथ तो अभी फ्रॉड हुआ है। अभी हमारा कुछ सोल्यूशन आएगा तो वो बात अलग है, पर अभी तो हम बिल्कुल भी मतलब क्या कहते हैं तंग आ चुके हैं ओला से इस वजह से। तो ये वीडियो में एक तरह से अवेयरनेस फैला रहा हूँ कि आप समझिए। पहली बात तो ये देखिए कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, ठीक है। और पहली बात तो आउट स्टेशन राइड बुक ही मत कीजिए, कोई भी आउट स्टेशन राइड बुक मत कीजिए। अगर आप डायमंड हार्बर भी आ रहे हैं तो थोड़ा, या फिर ये कलकत्ता में हो रहा है या फिर ये इंडिया में हो रहा है, मुझे ये नहीं पता, बट हमने तो अभी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने पहली बार आउट स्टेशन राइड बुक करी है और इन्होंने इतना ज्यादा बिल बना दिया है, जबकि 55 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रैवल करा है। तो थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो मैं इसके आगे डॉक्यूमेंट्स लगा दूंगा, जो जो भी मेरी जेन्युइनिटी बता रहे हैं, कि इनकी इनवॉइस भी है, इनवॉइस का भी लगा दूंगा मैं आगे, और साथ में इनका क्या कहते हैं जो मैंने पेमेंट करी है वो भी दिखा दूंगा। साथ में जो डिस्टेंस है सागरिका टूरिस्ट लॉज तक और वहां तक, हावड़ा जंक्शन से सागरिका टूरिस्ट लॉज जो डायमंड हार्बर में, वो सब चीज की दिखा दूंगा मैं आपको। तो और कैब का नंबर भी साथ में डाल दूंगा। और मैंने ओला के ग्रीवेंसेस पे और नोडल ऑफिस पे भी फ़ोन करने की कोशिश करी, तो वहाँ पे जब टिकट नंबर मैंने डाला तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारा टाइम जो क्वेरी रेज करने का था वो ख़त्म हो चुका है। अब भाई तुमने पहले पेमेंट ले ली है और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि तुम कस्टमर केयर से भी बात नहीं करवाओगे। तुम ईमेल ले लेते हो और ईमेल का रिप्लाई तो अच्छे से देते नहीं हो, कंप्यूटर जनरेटेड ईमेल्स आ रही है सारी। तो इसलिए ओला पे ट्रस्ट अपना मत रखिए, ओला को अवॉइड ही कीजिए। और इवन अगर किसी के साथ ये इश्यू हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और जाके इस चीज के खिलाफ कंप्लेंट करिए। कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करना चाहिए कि कैसे ये अपने कस्टमर्स को बेवकूफ बना रही है, कि मतलब इतना ज्यादा चार्ज कर रही है जबकि उतने किलोमीटर हमने ट्रैवल भी नहीं करा है। तो फिर ये मतलब जो गलत रीडिंग्स के साथ ये जो एक फ्रॉड गेम चल रहा है ओला का, तो इसको प्लीज बंद करवाइए। और हर कोई अगर किसी की जिन जिन के साथ और हुआ है ये, तो वो भी रिपोर्ट करिए इन सब बातों को, कि मतलब ओला इस बात के बारे में इशू को रेज कर पाए कि ओला ठीक कर सके अपनी, नहीं तो हम ओला को ही बॉयकॉट कर दें। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। तो अब आगे से ध्यान रखिए कि ओला को आप ट्रस्ट ना करें।